राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 28 वर्षीय फीमेल हैंड है। इनका क्वेश्चन यही है कि सब कुछ जीवन में संघर्ष में है। कोई जीवन में पॉजिटिव बदलाव अगर दिखाई दे रहा हो तो इन्हें बताएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी मैसेज है आप लोगों के लिए। आपको जब भी एनालिसिस के लिए, हैंड रीडिंग के लिए टाइम दिया जाए, उस समय आप संपर्क करें। जल्दबाजी करते हैं, बार बार मैसेज कॉल वगैरह करते हैं, उससे आपका ही नुकसान होगा, आपके ही एनालिसिस में डिले होगी। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा मैसेज करोगे, ज़्यादा फ़ोन कॉल करोगे तो आपका काम जल्दी होगा। जो धैर्य रखता है उसी का काम पहले बनेगा। तो ज़्यादा मैसेज वगैरह, फ़ोन वगैरह करके परेशान ना करें। फ्री सर्विसेज है, इसका मतलब यह नहीं कि आपका नंबर आप संपर्क करते ही आएगा। अब देखिए, ये जो फीमेल है, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि इनको जीवन में वर्तमान समय में कोई पॉजिटिव राह दिखाई नहीं दे रही। इनकी रेखाएं देखेंगे, काफ़ी जो रेखाएं हैं इनकी डिस्टर्ब है। हाथ में ग्रह क्षेत्र भी डिस्टर्ब है। कुछ चीज़ों को हम समझने की कोशिश भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके जो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर जो फिंगर्स हैं, जेसीपी की इन्होंने भेजी है, उसी को हम एनालिसिस में यहाँ पर इसी पर एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। तो देखिए, जो फिंगर रहती है इसमें फिंगर की जो लंबाई रहती है, फिंगर की जो मोटाई रहती है, उस पर अगर हम चलें तो जो फर्स्ट फैलेंस रहता है वह छोटा रहता है, सेकंड रहता है वह थोड़ा सा बड़ा रहता है, थर्ड रहता है वो और भी बड़ा रहता है। इस प्रकार से ये फिंगर्स हमारे हाथ में रहती हैं। देखिए, इस प्रकार से। अब इनकी मोटाई की अगर बात करें तो ये आप देखेंगे पहला पोर थोड़ा पतला रहता है, इससे थोड़ा मोटा ये वाला पोर रहता है, और नीचे वाला पोर थोड़ा इन दोनों से मोटा आपको मिलेगा। अब इस हाथ में आप अगर देखेंगे तो यहाँ से ये फिंगर्स मोटी हैं, ऊपर आप चलेंगे तो यहाँ से ये जो आपको मोटाई दिखाई दे रही इससे पतली है, ऊपर आप चलेंगे तो और पतली है, नीचे आप चलेंगे तो ये और पतली है। और इस डिस्टरबेंस पे भी आप देखेंगे सभी फिंगर्स पर एक नहीं, काफ़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं हैं, सभी पर्व पर है। थंब पर भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट फैलेंस पर, सेकंड पर, और लगभग सभी पर्वों पर यहाँ आड़ी रेखाएं हैं। तो ये डबल नेगेटिविटी और नेचर भी यहाँ डिस्टर्ब मिलेगा, और जो पॉजिटिविटी ग्रह की होनी चाहिए उसमें भी कमी यहाँ देखी जाएगी, और संबंधित ग्रहों द्वारा संघर्ष जीवन काल में रहेगा। अब यहाँ और संघर्ष इनके जीवन में इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि जो रेखाएं हैं, जो मेन फॉर्मेशंस हैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में जो जातक रहता है उनका जो दिल है, दिमाग है, वह सही डिसीजन भी नहीं ले पाता। सेटबैक इतने मिलते हैं जीवन काल में बार बार, जो जीवन में संघर्ष का कारक बनते हैं, और इन्हें अपने जीवन काल में फिर काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। मेंटली डिस्टर्बेंस रहता है, हार्टली रहता है, और जीवन में जो स्टेबिलिटी रहती है उसकी कमी प्राय देखी जाती है। तो देखिए, यहाँ हम चलेंगे सबसे पहले इनकी जीवन रेखा पर। तो सीधा सा अगर जीवन रेखा को आप स्टार्टिंग से अगर देखते हैं तो देखिए, लगभग 10 से 11 वर्ष तक का जो स्टार्टिंग पीरियड है वो तो है एनालिसिस में यहाँ
इनके हाथ में दिखाई भी नहीं देगा आपको। लेकिन जैसे ही हम इनके 11वें वर्ष से आगे का समय देखते हैं तो ये आपको प्रारंभिक समय में इनकी जीवन रेखा डिस्टर्ब दिखाई देगी। जब भी मुख्य रेखा पतली हो जाए और उन पर अगर ये देखिए ये हल्के हल्के बिंदु जैसे निशान है तो आयु के लगभग 13वें वर्ष, आयु के लगभग 15वें वर्ष। अब यहाँ इन दोनों समय पीरियड इनका जो परिवार है वहाँ किसी की हेल्थ खराब होते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे ही हम इनके 17वें वर्ष पे चलते हैं तो 17वें वर्ष के समथिंग इनकी पढ़ाई में कुछ कमी आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मेजर दिक्कतें नहीं हैं, मेजर दिक्कतों वाली फॉर्मेशन नहीं चल रही। लेकिन यहाँ पर ये जो रेखाएं चल रही हैं, ये वाली रेखाएं, ये रेखाएं यहाँ इनके माइंड लाइन पर अच्छी नहीं है। अब यहाँ से लगभग इनकी एज, अगर इनकी एज को हम देखें तो इनके 15.5 वर्ष के समथिंग आप देखेंगे एक रेखा पीछे से ये आ रही है, हल्की रेखाओं द्वारा ये संबंध ये बना हुआ है और यहाँ से ये वाली फॉर्मेशन। अब ये जब भी बनता है तो जो युवावस्था रहती है मानसिक तनाव में निकलती है और वह तनाव इनके लगभग आते आते 15.5 वर्ष के समथिंग इनके जीवन में मेजर दिक्कतों से संबंधित दिखाई दे रहा है। और उसके बाद इनका जो 16.5 वर्ष रहा होगा वह भी काफ़ी नेगेटिव गया होगा और 19वें वर्ष के समथिंग भी कुछ लॉस इन्हें उठाया होगा। और 19 से लेकर 20 है इनका, 21 है, ये समय पीरियड भी इनका नेगेटिव चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए एक फॉर्मेशन तो ये यहाँ बनी है, यहाँ से अगर हम चलते हैं तो देखिए एक ये बना है, यहाँ इस रेखा ने काटा है और इसके साथ ही एक ये फॉर्मेशन डार्क होकर इस प्रकार से चली हुई है। और नीचे से एक रेखा है, जीवन रेखा से नीचे की तरफ आती हुई रेखा, फिर एक ये बना हुआ है, फिर यहाँ डिस्टरबेंस आया हुआ है। तो ये जीवन में रेखाएं संघर्ष को बताती हैं। अब लगभग इस टाइम पीरियड हम चलें तो देखिए जैसे ही ये रेखा तरक्की के लिए होती है, लेकिन इस पर एक फॉर्मूला इनके हाथ में लगा है, आप इसे देख सकते हैं। ये एक रेखा आई, ये एक डिस्टरबेंस वाली रेखा थी, यहाँ से ये एक नेगेटिव रेखा थी और ये इस प्रकार से एक फॉर्मूला यहाँ बन गया। अब इसमें भी ऐसे रेखाएं, यानी डिस्टरबेंस के अंदर और डिस्टरबेंस आना, इन रेखाओं द्वारा, इन रेखाओं द्वारा, इन रेखाओं द्वारा। अब ये अगर तरक्की की रेखा है तो भी लाभ जातक को नहीं मिलेगा। अब यहाँ से हम ऐसे इन रेखाओं को समझने की कोशिश करेंगे कि लगभग 22वें वर्ष में इनके जीवन में चेंजेज आया, कुछ बदलाव इनके जीवन में हुआ। लेकिन उस 22वें वर्ष के बाद कंटिन्यू इनको यहाँ इनके इस वाली फॉर्मेशन पर कोई भी लाभ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे ही इनका 22.5वां वर्ष रहा होगा, इनकी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। उसका रीज़न हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो फॉर्मेशन बनती है, ये गंदी फॉर्मेशन हाथ में मानी जाएगी, ये वाली, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। और ये जब तक चलेगी साथ साथ आपको फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी। इन रेखाओं को हम
राहु रेखा मानेंगे। राहु प्रभाव की रेखाएं हैं, ये नुकसान जरूर जातक को देंगी। और लगभग यहाँ से अगर हम चले तो देखिए ये जो इनका समय आ रहा है, कम से कम यहाँ हम ये 32 में फिर इनको दिक्कत होगी, 30 भी इनका संघर्ष में जाएगा। और वर्तमान समय यहाँ ये अभी इनका जीवन चल रहा है, ये एक डॉट भी आया हुआ है। तो देखिए जो लगभग 32 है, 32 से चेंजेस हैं, लेकिन फिर भी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो नहीं दिखाई दे रही। एक 25 में कोई निर्माण से रिलेटेड कोई चीज़ें हुई होंगी तो वहाँ भी विघ्न इनको रहा होगा। अब देखिए यहाँ से हम चलेंगे, ये जो रेखाएं ऐसे घूमती हैं, ये सब की सब रेखाएं राहु प्रभाव की है, जीवन में संघर्ष इनको देंगी। और ये रेखा जो आपको निकलते हुए दिखाई दे रही है, ये भी नुकसान करवाएगी। और जिस प्रकार से अगर कोई तरक्की की रेखा इनमें है भी, तो इन रेखाओं द्वारा जो एक दूसरी रेखाओं पर कट लग रहे हैं, ये दिक्कतों के हैं। आपको उस चीज़ का लाभ भी पूरा नहीं मिलेगा। एक के बाद एक ये देखिए, आप कोई भी कार्य निर्विघ्न आपका पूर्ण नहीं होगा। लगभग 34वां वर्ष संघर्ष के साथ रहेगा। लगभग ये इस टाइम पीरियड को हम लेंगे तो ये आ रहा आपका 35 और 36 के मध्य का समय, ये भी काफ़ी नेगेटिव रहेगा। यहाँ आप चलते हैं 37वें वर्ष पर, ये संघर्ष आपको देगा। 36वां देगा, 37वां देगा, 38वां देगा और 39वां साल, 40वां, 41वां और 42वां, ये साल आपके लिए आपके फैमिली से रिलेटेड यहाँ संघर्ष रहेंगे। आपको परेशानियाँ यहाँ मिलती रहेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको यहाँ बताया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ आपको प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ी हुई रहेंगी। बाकी देखिए अभी तो कोई ऐसी पॉजिटिविटी, आपने स्टेबिलिटी की बात की तो मुख्य रेखाओं पर चेक किया गया है सभी तीनों रेखाओं को, तो देखिए वहाँ से कोई अच्छा संकेत नहीं मिल रहा। आगे ये आपके जीवन रेखा का फ्लो है और यहाँ शुक्र प्रभाव भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ भी संघर्ष आपके जीवन में रहेंगे। शुक्र डिस्टर्ब आपके कमज़ोर हैं, ये आपको संघर्ष करवाएंगे। अब आप देख सकते हैं अगर कोई अच्छी तरक्की की रेखा चली भी है तो उस पर डिस्टर्बेंस रेखाएं एक दूसरे के साथ पहले से ही ये बनी हुई हैं। जीवन में ऐसी फॉर्मेशन है और फॉर्मेशन के साथ भी जो डॉट रहते हैं, जो ब्लर रेखाएं हैं रहती हैं, उनकी संख्या हाथ में अधिक है, उनका प्रभाव अधिक है। और कट लगाती और रेखाएं, तो जो चेंजेस बदलाव आप एफर्ट्स भी लगाएंगे तो वहाँ भी आपको पूर्ण पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। अब देखिए लगभग ग्रहों की अगर बात करें तो निम्न मंगल आपका पीड़ित है, शुक्र आपका डिस्टर्ब है। आप देख सकते हैं शुक्र स्थिति को, फैमिली प्रॉब्लम्स जातक को रहेगी, मान सम्मान में कमी रहेगी, पार्टनर से विवाद काफ़ी बढ़े हुए मिलेंगे, भौतिक सुखों में कमी रहेगी। आपका जो नेचर रहेगा उसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, वह उतना आप कोशिश करेंगे अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा रखने की, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ बनती रहेंगी बार बार जीवन में कि आपको जीवन काल में इन ग्रहों द्वारा संघर्ष होगा। वैवाहिक जीवन का सुख, जो मधुर दाम्पत्य जीवन का सुख रहता है, उसमें भी कमी आएगी। पार्टनर जो रहेगा उसके काम धंधे को लेकर भी काफ़ी संघर्ष होगा। तो ये काफ़ी ऐसी रेखाएं हैं यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस को बताती है।
अब देखिए इसमें बुध की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप लगभग इस एक फॉर्मेशन को ले लें, इस एक फॉर्मेशन को ले लें, यहाँ भी कुछ फॉर्मेशंस चल रही हैं। तो ये सभी फॉर्मेशंस, ये वाली फॉर्मेशंस आपके विवाह की है और ये तीनों फॉर्मेशंस आपकी फैमिली से रिलेटेड है। तो यहाँ भी आपके जो घर परिवार से रिलेशंस हैं उनमें कमी ये चारों रेखाएं करेंगी। तो आपको फैमिली सुख ले उसमें कमी, फैमिली सदस्यों के साथ तनाव, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा वगैरह इन रेखाओं द्वारा देखने को मिलेगा। तो ये रेखाएं अच्छी नहीं हैं और काफ़ी नेगेटिविटी है। दूसरा, अगर इन रेखाओं पे चलते हैं, एक ये रेखा आप देखें, एक ये रेखा आप देखें, तो देखिए इन रेखाओं को यहाँ हम तरक्की रेखा नहीं मानेंगे। ये रेखाएं हैं रिलेशनशिप रेखाएं, जो रिश्तों में तनाव वगैरह को बताती हैं। ब्लर रेखाएं हैं। दूसरा, ये फॉर्मेशन जब भी बनेगी आप देखेंगे वैवाहिक जीवन है उसमें स्ट्रगल होगा, क्योंकि जो फॉर्मेशन होनी चाहिए उस फॉर्मेशन का यहाँ अभाव है और अन्य जो फॉर्मेशंस बनी हुई हैं वो फॉर्मेशंस डिस्टर्ब फॉर्मेशंस हैं और इनका सीधा संपर्क आपकी इन रेखाओं से है। तो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ रहती हैं, काफ़ी मुश्किलें रहती हैं, तनाव बढ़ा हुआ रहता है। अब सूर्य है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी जो वर्किंग फील्ड है वहाँ भी रहेगा। लगभग यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि आयु के जो 35 वर्ष रहते हैं, युवावस्था का जो समय रहता है वह भी जातक का संघर्ष में निकल जाता है। उस पर आप देखेंगे सूर्य फॉर्मेशन तो इनकी डिस्टर्ब है ही, इस पर इन रेखाओं का जो संबंध है ये किसी भी रूप में अगर देखें तो देखिए ये रेखाएं गलत रेखाएं हैं, ये वो रेखाएं नहीं हैं जो तरक्की को बताती हैं। ये जो रेखाएं आपको नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही हैं, सूर्य रेखा को काट कर ये इस प्रकार से चल रही है, ना यहाँ कोई ऐसी अच्छी फॉर्मेशन बना रही, ये आपकी वैवाहिक लाइफ को भी ख़राब करेंगी और आपके कर्म क्षेत्र को भी कमज़ोर ये रेखाएं बनाएंगी। बाकी सूर्य फॉर्मेशंस नेगेटिव हैं। सूर्य का जो पर्वत है वह मध्यम है, निम्न भी नहीं है, उच्च का भी नहीं है, ये मध्यम फल देने वाला रहेगा। और इन रेखाओं को जो इस प्रकार से बनी हुई है ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ हम इन्हें देख सकते हैं, लेकिन बुध का जो पर्वत है, बुध पर जो फॉर्मेशंस हैं ये कंप्लीट इस हाथ में नहीं बनी हुई है। अब ये जो आपको फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ये देखिए, एक इन पर आपको सेपरेट वीडियो बनाकर बताएंगे हर एक शाखा क्या कहती है, लेकिन हमें इतना ज़रूर समझ लेना चाहिए इस हाथ के अकॉर्डिंग कि ये जो इस जो हृदय रेखा है इसमें जो गैप बना हुआ है, ये जो ब्लर रेखाएं चल रही हैं, इनके जीवन में इनको काफ़ी हार्टली प्रॉब्लम्स रहेंगी। सीधा सा अर्थ यहाँ समझें तो देखिए, जो भी क्लोज के रिलेशंस रहेंगे, रिश्ते नाते रहेंगे फैमिली मेंबर्स के साथ, घर से बाहर, उनसे सेटिस्फेक्शन इन्हें नहीं मिलेगा, उनमें ब्रेकअप की संभावनाएं ये ब्रेक बताते हैं। दूसरा, ये जो रेखा डिस्टर्ब हो रही है, गहरी हो रही है, हल्की हो रही है, फैली हुई है, तो इनका जो रिलेशंस रहेंगे उनमें उतना ही अधिक तनाव देखने को मिलेगा, यानी टोटल स्टेबिलिटी की कमी। आगे जाकर एज लगभग
जो इनकी रहेगी, यहाँ हम इनकी 56 को लेते हैं। उसके बाद जो व्यवहार रहता है जातक का उसमें चेंजेस दिखाई देंगे। और जैसे ही एज लगभग 62वां वर्ष होगा, उसके बाद यहाँ थोड़ी दिक्कतें इन्हें बढ़ी हुई मिलेंगी। अब आप माइंड लाइन पर अगर चलते हैं तो देखिए माइंड लाइन भी इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये एक टुकड़ा है माइंड लाइन का, फिर एक ये टुकड़ा है। अब जब भी ऐसे टुकड़ों पर माइंड लाइन चलती है, मेजर दिक्कतें वर्ड हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इन रेखाओं द्वारा ओवरलैपिंग ज़रूर है, लेकिन ऐसे सरकमस्टांसेस जीवन में बनते रहते हैं, धक्के से जातक को लगते हैं, जिनके चलते काफ़ी जीवन में संघर्ष इनके, मेंटल स्ट्रेस इनके बना रहता है। अब देखिए जो समझने वाली बात है वह ये भी रहेगी साथ में इस माइंड लाइन पर, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के हाथ में ऐसी माइंड लाइन रहती है, और रहती है तो उनको काफ़ी संघर्ष भी उठाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ ये एक टुकड़ा है, ये माइंड लाइन है और ये एक टुकड़ा है। अब जब तक ये चलेगा कोई पॉजिटिविटी जीवन में नहीं आएगी। यहाँ एक ये टुकड़ा चला, ब्लर रेखा है, दिक्कतों के बताएगी। फिर यहाँ एक टुकड़ा ये चला, चेंजेस, बदलाव, डिस्टरबेंस, तनाव, सबको ये बताएंगे टुकड़े। और जितनी ये फैल के चलेगी, ब्लर होकर चलेगी, जातक के मेंटली स्ट्रेस उतना ही अधिक बढ़ा हुआ मिलेगा। इन रेखाओं से नीचे इस प्रकार से जब ये रेखाएं झूलती हैं तो उतने ही समय पीरियड के लिए फिर वो जीवन में उस जातक को तरक्की नहीं मिलती। और अगर अच्छी रेखाएं भी हैं, अच्छी फॉर्मेशंस भी हैं, सूर्य रेखा हमारी जीवन रेखा पर अच्छी ऑफशूट तरक्की रेखाएं, तो उनमें कमी भी ये रेखाएं यहाँ लाएंगी। एक भी अच्छी रेखा, अच्छी फॉर्मेशन का लाभ इन्हें, ये जो जाल फॉर्मेशंस बनी हुई है, ये इन्हें नहीं लेने देगा। बदलाव, चेंज, मेहनत, जीवन में संघर्ष एक के बाद एक ये चलता रहेगा। लेकिन फिर भी अगर लगभग 38 को यहाँ देखें इनके हाथ के अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे उसके बाद चीज़ें सामान्य होंगी। अब सामान्य होंगी वो 38 के बाद इनके कर्म क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखेगा और पॉजिटिव बदलाव होगा। लेकिन मन की जो स्थिति है, जो आत्मा की यहाँ बात करें तो वह तो इनकी लगभग यहाँ सेटिस्फैक्शन इन्हें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसमें संघर्ष लंबे समय के लिए चलेगा, क्योंकि जो मुख्य रेखाएं हैं, प्रमुख रेखाएं हैं, उनमें काफ़ी डिस्टरबेंस इनके हाथ में है। अब तरक्की रेखाओं, भाग्य रेखाओं की भी अगर बात करें तो देखिए एक तो ये रेखाएं ब्लर रेखाएं हैं, और जहाँ भी ये 20 शेप वाली फॉर्मेशन बन रही हैं तो देखिए इसमें हर फॉर्मेशन के अंदर डिस्टरबेंस आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इस फॉर्मेशन पर देख सकते हैं, जहाँ भी कोई प्रॉपर्टी का चिन्ह बनने की कोशिश हो रही है वहीं आपको डिस्टरबेंस उस सिंबल के अंदर दिखाई देगा, तो उसका लाभ भी इन्हें नहीं मिलेगा। अब यहाँ से आप भाग्य पर्वत को अगर देखें तो देखिए हृदय रेखा का ही एक पार्ट है ये रेखा, और इस रेखा पर ऐसी फॉर्मेशन तरक्की को बताती हैं। ये अच्छी रेखाएं तरक्की को बताती हैं, लेकिन इस पर ये वाली फॉर्मेशन लगा दी, इस रेखा को ब्लर रेखा कर दिया, यहाँ पर ये रेखाएं डाल दी, एक और रेखा डाल दी, यहाँ एक और बना दी, तो ऐसी आड़ी रेखाएं भाग्य पर्वत पर अच्छी नहीं होती। ये एक और डिस्टरबेंस की रेखा डाल दी, ऊपर की एज काफ़ी संघर्ष में यहाँ बना दी, ये फॉर्मेशन सही नहीं है। तो इस प्रकार से जीवन में संघर्ष इनके रहेगा।
अब यहाँ गुरु पर चलते हैं तो देखिए कई बार आपने देखा होगा वीडियो में ये रेखाएं जब भी डार्क होकर नीचे उतरती हैं, यहाँ फिर डिस्टरबेंस एक के बाद एक आप डॉट भी देख सकते हैं। आडी कट रेखाएं नीचे उतरती हुई नुकसान को बताती हैं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियों को बताती हैं। और जितना यहाँ डिस्टरबेंस होगा आपको फैमिली से रिलेटेड परेशानियाँ रहेंगी, संबंधित घरों के सुख में कमी रहेगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा होना चाहिए था कि ये फ्लो इस प्रकार से आता, तो ये जो निम्न मंगल है इसको स्पेस मिलता अगर ये इस प्रकार से घूम कर आती, लेकिन इसको अंदर की तरफ दबाव के साथ इस प्रकार से बनाया गया तो संबंधित जो ग्रह है इसको देखिए स्पेस कम मिला, ऐसे बनाया गया इसे, तो इस ग्रह क्षेत्र को काफ़ी कम स्पेस यहाँ मिला। अब ये जो स्पेस मिला है ये इनके एनर्जी लेवल को प्रभावित करेगा, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कार्य करने की इनकी क्षमता है, शारीरिक बौद्धिक जितनी भी क्षमताएं होती है वो सब यहाँ की इसमें आती हैं, तो उनमें कमी आएगी। और प्रॉपर फैमिली सुख इनका कमज़ोर रहेगा, यहाँ ससुराल सुख में भी कमी शुक्र करेगा, चिंताएं अधिक रहेंगी, शुक्र से रिलेटेड रोग की संभावना ये दोनों ग्रह में मिलकर देंगे। आप अपनी जो भी बात रहेगी सफलतापूर्वक सामने वाले के सामने रख भी नहीं पाएंगे। आपको अपनी बात रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपका विल पावर जो रहेगा वह कमज़ोर देखा जाएगा। कुछ उपाय आप लें करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।